हेलो फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे अपने चैनल विकास स्टडी अयोध्या चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं जो है आज चुम्बक बनाने की विधियों के बारे में आप सबको अवगत कराऊंगा। चुम्बक कैसे बनाया था, किस प्रक्रिया से गुजरता है, ये चीज थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। हमने इसके पहले बताया था हमने इसके पहले बताया था कि जो चुम्बक ये होता है ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसके अंदर यही गुण पाया जाता है। आप देखिए थोड़ा, एक लोहे की छड़ को दूसरे चुम्बक की छड़ से रगड़ने पर वह लोहे का टुकड़ा चुम्बक बन जाता है। ठीक, इस प्रकार चुम्बक बनाने की जो है 3 विधियां हैं। एक स्पर्शी विधि, पृथक स्पर्शी विधि और 2 स्पर्शी विधि। थोड़ा एक स्पर्शी विधि आपके सामने एक स्पर्शी विधि का जो है चित्र बना हुआ है, थोड़ा देख लीजिए इसको। एक स्पर्शी विधि में क्या है, इसमें दिया गया है। देखिए, ये आपका जो है ये भी जो छड़ है, इसको चुम्बक बनाना है हमें। इसको मेज पर रखते हैं। दूसरे जो है अस्थाई चुम्बक यानी देखिए चित्र में दर्शाया है ना, यानी को इसमें ऐसा करते हैं कि एक क्षण चुम्बक को मेज पर रखते हैं और दूसरे जो है चुम्बक को क्षण चुम्बक, देखिए इसमें क्या है, इसमें देखिए क्षण चुम्बक इसमें ए भी है और दूसरे चुम्बक को देखिए आपका एनएस दूसरा चुम्बक है। इसको इस प्रकार पकड़ते हैं, मतलब इसका यन ध्रुव जो है, यन ध्रुव का एक सिरा ए बी के कई बार रगड़े। ठीक है, आपका जो यन ध्रुव है इसका एक सिरा ए बी से कई बार रगड़े। इस प्रकार बार बार रगड़ने से वाला चुम्बक जो है, इस प्रकार बार बार रगड़ने से वह जो है लोहे की जो छड़ है वह चुम्बक बन जाता है। देखिए इस सिरे से जो है हम रगड़ने वाले छड़ के जिस सिरे को रगड़ने वाला चुम्बक अंत में छोड़ेगा, मतलब जिस सिरे ये देखा रगड़ने वाला चुम्बक ये है ना, छोड़ेगा, ये देखिए यन है ना, तो ये अगर जिस समय छोड़ेगा तो वह जो है रगड़ने वाले ध्रुव के विपरीत ध्रुव होगा। ठीक है, मतलब जो रगड़ा जाता है उसके विपरीत ध्रुव होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब अगली जो है हम आपको बताएंगे आपका पृथक स्पर्शी विधि। तो ये आप अपने जो है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पृथक स्पर्शी क्रम विधि के लिए चित्र ये है, ये वाला जो है ज्यादा ठीक है। ये तो पहले का था ना, एक स्पर्शी का। ये देखिए पृथक स्पर्शी क्या है। तो ये जो है पृथक स्पर्शी के लिए क्या करते हैं, इस विधि में दो चुंबक दंड है, उसको एक सीध मेज पर इस प्रकार रखते हैं कि उनके विपरीत ध्रुव आमने सामने। देखिए ये जो है एनएस जो है ना, इसको जो है इस प्रकार रखे हैं कि देखिए ये यस है, ये देखिए यन है, देखिए दूसरे ये एनएस जो है ये दूसरा जो है इस पे रखा गया, ये एनएस जो है चुम्बक है। अब देखिए इसका एक ध्रुव यन है पहले चुम्बक का, दूसरे चुम्बक का एक ध्रुव यस है, तो एक दूसरे से आमने सामने विपरीत प्रकार में इस प्रकार है ना। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, उससे जिस छड़ को चुम्बक बनाना है उसे इन दोनों चुम्बकों के ध्रुवों पर रखा छड़ों को बार बार रगड़ा। तो ध्रुवों के नियमानुसार बाईं ओर का सिरा उत्तरी ध्रुव, जो ध्रुव का नियम होता है वो बाईं ओर का जो सिरा होगा वो उत्तरी ध्रुव होगा और दाईं ओर का जो सिरा है वो दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं अपने इसमें जो है इस तरीके से जो है, तो ये आपका इसी तरीके से होगा। आप चल लीजिए थोड़ा देख लीजिए अगला 2 स्पर्शी विधि के बारे में। ये ऐसा करते हैं, इस विधि में रगड़ने वाले दोनों चुम्बकों के ध्रुवों के मध्य यन है, एनएस चुम्बक ये है, देखिए एक एनएस चुम्बक ये है। ठीक है, रगड़ने वाले ध्रुवों के मध्य लकड़ी का कारक, ये देखिए जो है हमने एरो बनाया है, जैसे ये देखिए ये 2 एरो बनाए हैं, बीच में इसी के 2 है लकड़ी का हम एक कारक लगा देते हैं, टुकड़ा लगा देते हैं। दोनों ध्रुव साथ साथ क्षण के बीच में से पहले क्षण के एक सिरे पर चलाए जाते हैं। मतलब ये दोनों ध्रुव साथ साथ क्षण के बीच में से पहले क्षण के एक सिरे तक चलाए जाते हैं। मतलब जो पहला क्षण है उसके एक सिरे तक चलाया जाता है। ठीक है, फिर उसको ऊपर उठाया नहीं जाता, बल्कि
क्षण को रगड़ते हुए दूसरे सिरे तक भेजते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार अनेक बार रगड़कर चुंबकों को क्षण के मध्य में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, जो क्षण के मध्य में मतलब एक तरफ जो है ये वाला चुंबक रगड़ेगा, दूसरी तरफ ये वाला चुंबक रगड़ेगा, ऐसे रगड़ते रगड़ते प्रक्रिया चलती रहेगी। उसके बाद में क्या करते हैं, अनेक बार ऐसा रगड़ने के बाद चुंबक को क्षण के मध्य में ही छोड़ देते हैं। चुंबक होता है उसको क्षण के मध्य में ही छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ जो है इस चीज को ध्यान देना आवश्यक है कि क्षण का प्रत्येक अर्ध भाग यहाँ से लेकर दूसरा यहाँ तक, अब आधा भाग आपका आधा भाग यहाँ से लेकर एक यहाँ तक है, प्रत्येक अर्ध भाग बराबर रगड़ा जाए। सिरों के क्षणों के सिरों के ध्रुव रगड़ने वाले ध्रुवों के विपरीत होते हैं। मतलब जो रगड़ा जाता है वो रगड़ने वाले ध्रुवों के विपरीत होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करता होता है, चुंबक को जो नियम होते हैं उसके अनुसार यही होगा कि बाईं ओर का जो सिरा है वो उत्तरी ध्रुव होगा और दक्षिणी ओर का जो सिरा है वो दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। इसमें यही करते हैं, ये देखिए आपका ये जो है आधा भाग लेंगे। ठीक है, आपका ये द्वयस्पर्शी विधि हो गई, तो आपने इसको देख लिया। अब जो है अब हम आपको चुंबक जो है जो नष्ट होते हैं, किस प्रकार से नष्ट होते हैं इसको थोड़ा जान लीजिए। चुंबक में परमाणु व्यवस्थित क्रम में जमे होते हैं। यदि परमाणुओं का चुंबकत्व अव्यवस्थित कर दिया जाए तो चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। मतलब जो चुंबक में परमाणु होते हैं मतलब व्यवस्थित क्रम में रहते हैं, अगर उनको अव्यवस्थित कर दिया जाए तो उनके जो परमाणु होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, चुंबकत्व तो उनका नष्ट हो जाएगा। इसके कुछ कई कारण हैं। देखिए, चुंबक को गर्म करने पर मतलब जो ज़्यादा गर्म किया जाता है तो ऐसे भी चुंबक नष्ट हो जाते हैं। बहुत अधिक ऊंचाई से चुंबक को बार बार गिराने से ऐसी भी कंडीशन में जो चुंबक के चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है। चुंबक पर बहुत अधिक चोट करने पर भी चुंबकत्व नष्ट होता है। अब चलिए थोड़ा कंपास के बारे में जान लीजिए आप लोग। कंपास जो है ये इसको हम दिक् सूचक यंत्र के नाम से भी जानते हैं, मतलब दिशा सूचक यंत्र। इस यंत्र द्वारा दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसको जो है हम कहीं भी रख सकते हैं। यह यंत्र जो है जेब घड़ी के समान होता है। मतलब जो यंत्र होता है इसको जेब हम कहीं भी ले जा सकते हैं। इस यंत्र के माध्यम से जो है इसमें चुंबकीय सुई लगी रहती है। देखिए आपका एन और एस जो है ये एन ध्रुव है और ये देखिए आपका यस ध्रुव है। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल दो रहते हैं। इसमें जो है चुंबक सुई लगी रहती है और इसको जो हम कहीं भी ले जा सकते हैं। और इसके माध्यम से यही होता है कि हमें जो है दिशाओं का पता लगता है और ये हम जान पाते हैं कि कौन सी दिशा उत्तर है, कौन सी दिशा दक्षिण है। इस सुई के माध्यम से हमें दिशाओं का ज्ञान होता है। अगर हम कहीं रास्ता भूल गए हो तो इससे हम जो है अच्छे से हम जो है उत्तर दक्षिण का पता लगा सकते हैं। और देखिए अगर उत्तर दक्षिण का पता हमें मालूम हो गया तो हम जो है पूर्व पश्चिम का भी पता लगा सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताऊंगा चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में, थोड़ा उसको देख लीजिए। थोड़ा चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में थोड़ा देख लीजिए क्या है। इसमें देखिए दिया गया है, ये आपका एन और एस एक चुंबक है, मतलब कि एन एस एक चुंबक है। मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये देखिए आपका नॉर्थ पोल है, ये देखिए आपका साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से जो है बल रेखाएं निकलती हैं और जो है चुंबकीय, और देखिए साउथ पोल पर जाकर खत्म होती है। देखिए नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल पर जाकर खत्म होती है। ठीक है, अब थोड़ा आगे इसके बारे में थोड़ा और आगे देख लीजिए। बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। मैंने बताया नहीं अभी कि जो है उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव की तरफ प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आते हैं। ठीक है, मतलब ये पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती हैं। आपने इसको देख लिया और वाला आप पॉइंट देखिए। आप दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मतलब जब दो बल रेखाएं निकलती होती हैं तो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये जो है चुंबक का सिद्धांत है, इसको हमेशा चुंबक फॉलो करता है।
यदि वो काटेंगी तो दिशा प्रप्त होगी, जो कि संभव नहीं है। कोई विद्युत क्षेत्र रेखा में केवल एक दिशा होती है, मतलब कोई भी विद्युत क्षेत्र होता है उसकी केवल एक ही दिशा होती है। ठीक, अगला आपका है चुंबक क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती है। जहाँ ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं पास पास होती हैं। अब आप अगला देख लीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरी पर होती हैं। मतलब एक समान जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं इनकी जो बल रेखाएं होती हैं परस्पर समांतर होती हैं और बराबर दूरी पर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ये बल रेखाएं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का सतह प्रदर्शन करती हैं, मतलब जो सतह का उसकी दिशा का सतह का प्रदर्शन करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। थोड़ा इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें यही होता है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ ज्यादा प्रबल होंगे चुंबक, ठीक है, बल रेखाएं, और यहाँ जो है यहाँ भी चुंबक का जो है ज्यादा क्षेत्र प्रबल होगा, और ये जो यहाँ का क्षेत्र थोड़ा और आगे जो है जाके प्राप्त होता है और इधर जो थोड़ा आगे प्राप्त होता है ना, तो ये जो क्षेत्र जो है यहाँ ऐसे हैं कि चुंबक जो है उदासीन होता है। यहाँ आप जो है चुंबकीय सुई को ले जाएंगे तो ये जो है चुंबकीय सुई मतलब निष्क्रिय रहेगा, कार्य नहीं करेगा। ये चुंबक के गुण के अंतर्गत आता है, इसको जान लीजिएगा। अब हमारा जो है चुंबकीय बल रेखाएं समाप्त हो गई। अब मैं जो है इस चुंबक के जो है टॉपिक को ही एंड करता हूँ। सो थैंक्स फ्रेंड, आप देखिएगा जरूर वीडियो को अच्छे से, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।